श्री गणेशाय नमः। 15वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान बोले, संसार पीपल के समान है, जिसका पुराण पुरुष रूप जड़ रूप ऊपर है और चराचर जगत रूप शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व रजो तम इसकी रस वाहिनी नसें हैं। इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और नीचे तक चली गई हैं। पर पीपल का ये रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणियों के ध्यान में नहीं आता और इसकी जड़ें गहरी हैं। ऐसे इस पीपल के को वैराग्य रूपी दृढ़ शास्त्र से काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही ये विचारना चाहिए कि जिसमें ये पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग, दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से गिरनिरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त, ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते हैं। वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उसे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकाओं की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार ये देही स्वयं शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियों और मन के को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का ही भोग करता है। एक देह से दूसरी देह में जाते समय अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों को उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिनके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगीजन देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करने पर भी इसे नहीं देख पाते हैं। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज के समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इन्हें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राण वायु, अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चौष्य, ले से भोजन किए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में शर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वह शर कहलाते हैं। उसमें कुटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति सिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंत, बंधुमुक्त, नित्य रूप, तीनों लोकों में प्रविष्ट, धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं शर अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्वतोभावेन मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुहम जटिल भेद को जो मैंने कहा है जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होते हैं। 15वें अध्याय का महात्मन। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्मा सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मार कर ये राज्य मैं ही करूँगा। इस भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था, तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मार कर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह मर गया। यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाकर घोड़ा बना। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीद कर अपने देश में चला।
चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ से राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया, देख कर घोड़ा खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, ये क्या बात है, घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित ने बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। तब पंडित ने कहा, घोड़े ने आपको सिर निभाया। राजा ने कहा, ये बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृष्णा लगी। वन में एक कटित देखा, कुटिया में बैठा था। तालाब जल से भरा था। वह राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांध कर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखा दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इस कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले और भी पड़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी। देवदही पाई, स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावत होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वह देव संत बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदही पाई बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत किया। पीछे से और सेना के लोग आए मिले। राजा अन्य घोड़ों के सवार हो अपने घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन में गया। तब करने लगा, श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करें, जिसके प्रसाद में से राजा के परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का ये महात्मा है, मैंने तुम्हें सुनाया है।